हाँ जी, देखो क्या है यहाँ पे, if x plus iota y raised to power 1 by 3 equals to a plus iota b where x, y and a, b belongs to R, show that x divided by a plus y divided by b equals to 4 of a square minus b square। ठीक है, आपको ये चीज गिवन है, हमने ये चीज शो करनी है। ठीक है, x प्लस आइटा y की 1/3 है इक्वल्स टू a प्लस आइटा b, ये हमें क्या है, गिवन है। गिवन क्या है, x प्लस आइटा y रेज टू पावर 1/3 इक्वल्स टू a प्लस आइटा b। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, हमने ये चीज शो करनी है, प्रूफ करना है। तो पहले तो हम इसको भी a प्लस आइटा b की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और इसको भी। ठीक है, अब दिखने में तो लग रहा है ये भी a प्लस आइटा b की फॉर्म में, ये भी, बट यहाँ पे हमारे पास क्या पड़ा है, क्यूब रूट पड़ा है। तो हम क्या करेंगे, जैसे हमारे पास स्क्वायर रूट होता है तो हम करते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अब हमारे पास क्यूब रूट है 1/3, दैट इज क्यूब रूट, तो हम क्या करेंगे, क्यूबिंग बोथ साइड्स। ठीक है, दोनों साइड्स पे हमने क्यूब कर दिया। तो जब आप यहाँ पे क्यूब करोगे, हमारे पास कितनी पावर है, 1/3, इसकी हमने क्या कर दी, क्यूबिंग, इक्वल्स टू यहाँ पे। तो ये देखो आपका जो क्यूब रूट है वो खत्म हो गया। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे रह गया x प्लस आइटा वाई, यहाँ पे आपके पास हो गया a प्लस आइटा बी की होल क्यूब। तो क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ओके, ये अब जो आपकी a प्लस आइटा बी की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे इसको, तो ये हो गया a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर b प्लस 3 a b की होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास हो गया x प्लस वाई आइटा वाई इक्वल्स टू a क्यूब, यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस आइटा क्यूब बी क्यूब, यहाँ पे हमारे पास है 3 a स्क्वायर बी आइटा, और यहाँ पे 3 a आइटा स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास x प्लस आइटा वाई इक्वल्स टू a क्यूब, व्हाट इज आइटा क्यूब इक्वल्स टू माइनस आइटा प्लस 3 a स्क्वायर बी आइटा, और आइटा स्क्वायर इज -1, तो इट बिकम्स माइनस ऑफ 3ab स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसको अगर हम देखें, रियल पार्ट कौन है, a क्यूब minus of 3ab square, it is the real part of this complex number। and अगर हम आइटा वाली टर्म्स को इकट्ठा कर दे तो ये हमारे पास क्या रहेगा, 3a square b minus of b cube, it is the imaginary part of complex number। तो यहाँ पे हमारे पास कौन सी फॉर्म होगी, a प्लस आइटा b वाली फॉर्म होगी। तो दैट मीन्स अगर हम इनको कंपेयर करें तो जो x है हमारे पास उसकी वैल्यू होगी a क्यूब माइनस 3ab स्क्वायर, एंड जो y की वैल्यू आएगी वो आएगी आपके पास 3a स्क्वायर b माइनस b क्यूब। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, हमने क्या प्रूफ करना है, x डिवाइडेड बाय a प्लस वाई डिवाइडेड बाय b इक्वल्स टू दिस। तो अगर हम इस x को a के साथ डिवाइड कर दें तो ये क्या बनेगा, a स्क्वायर, और ये बन जाएगा आपका 3b स्क्वायर। एंड अगर y को हम b के साथ डिवाइड कर दें तो ये बन जाएगा आपका 3a स्क्वायर, और ये बन जाएगा आपका b स्क्वायर। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है, इन दोनों को आप ऐड कर दो, या आप कह दो कि आपने इसकी वैल्यूज इसमें पुट कर दी लेफ्ट हैंड साइड में। ठीक है, या फिर ऐसे कर दो, लेफ्ट हैंड साइड ले लो। तो लेफ्ट हैंड साइड में जब इसकी वैल्यूज पुट करेंगे क्या हो गया, a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ये आपका क्या बन गया, a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर इज 4a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज 4b स्क्वायर। तो 4 हमने कॉमन निकाल लिया, तो हमारे पास आ गया 4 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ठीक है, तो हमने शो करना था x डिवाइडेड बाय a प्लस वाई डिवाइडेड बाय b, तो दैट मीन्स हमें x एंड y की वैल्यूज चाहिए, उसके लिए हमने इसको सॉल्व किया जो हमें गिवन था। तो ये हमें गिवन था x प्लस आइटा वाई की क्यूब रूट इक्वल्स टू a प्लस आइटा बी, हमने क्या किया, क्यूबिंग बोथ साइड्स की, दोनों को a प्लस आइटा बी की फॉर्म में कन्वर्ट किया। तो फिर बाय इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स रियल पार्ट इक्वल्स टू रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट इक्वल्स टू इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, तो वहां से जो हमें चाहिए x पाने, हमने x को डिवाइड कर दिया a के साथ, y को डिवाइड कर दिया b के साथ, देन पुटिंग द वैल्यूज इन लेफ्ट हैंड साइड एंड वी गेट राइट हैंड साइड। ठीक है, तो अब नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट में हमारे पास है कि a प्लस आइटा b डिवाइडेड बाय c प्लस आइटा d इक्वल्स टू x प्लस आइटा y, देन टू प्रूव a माइनस आइटा b अपॉन c माइनस आइटा d इक्वल्स टू x माइनस आइटा y, एंड
ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई सी स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमें स्क्वेयर्स चाहिए। जब आपको रिजल्ट इनकी स्क्वेयर्स में चाहिए और रियल में चाहिए तो हम कॉन्जुगेट करते हैं। ठीक है, जैसे हमने कल सम किया था। तो सबसे पहले तो आपको जो गिवन है उसको आपने फर्स्ट इक्वेशन का नाम दे देना है। ठीक है, अब हमने क्या किया, टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड्स। अब दोनों साइड जब आप कॉन्जुगेट करोगे दैट मीन्स ए प्लस आइटा बी डिवाइडेड बाई सी प्लस आइटा डी का होल कॉन्जुगेट, और यहाँ पे एक्स प्लस आइटा वाई का होल कॉन्जुगेट। तो जब हम कॉन्जुगेट करेंगे तो देखो पूरे का कॉन्जुगेट है, तो हमने ये चीज की थी, हमने इसकी प्रॉपर्टी की थी ये वाली, कि अगर आप हमारे पास ऐसे होल कॉन्जुगेट है तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, है ना। मल्टीप्लाई में भी किया था, डिवाइड में भी किया था, प्लस में भी किया था एंड माइनस में भी किया था। ठीक है, तो हमने कॉन्जुगेट को अलग अलग कर लिया। तो यहाँ पे आपके पास हो गया ए प्लस आइटा बी का कॉन्जुगेट, यहाँ पे हो गया सी प्लस आइटा डी का, और यहाँ पे हमारे पास है, यहाँ पे हमारे पास किसका कॉन्जुगेट है, एक्स प्लस आइटा वाई का। ठीक है, तो अब कॉन्जुगेट करो, ये क्या बन गया आपका, ए माइनस आइटा बी, ये सी माइनस आइटा डी, और ये एक्स माइनस आइटा वाई। तो देखो हमारा फर्स्ट प्रूफ तो यहीं पे हो गया। ये देखो फर्स्ट तो हमने ये करना था, ए माइनस आइटा बी डिवाइडेड बाई सी माइनस आइटा डी एक्स माइनस आइटा बी। देखो हमें सिर्फ साइन चेंज चाहिए तो हम कॉन्जुगेट करेंगे। ठीक है, अब क्या करना है, अब हमें स्क्वायर्स में आंसर चाहिए। तो जब आपने कॉन्जुगेट कर दिया, आपके पास जो आया उसको आपने सेकंड इक्वेशन का नाम दे देना। फिर हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड को मल्टीप्लाई कर देना है। तो देखो फर्स्ट इक्वेशन थी आपकी लेफ्ट हैंड साइड ये थी, अब सेकंड इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड आपकी ये है। सिमिलरली यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड ये थी, सेकंड इक्वेशन की ये है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या बन गया, ए प्लस बी ए माइनस बी इज ए स्क्वेयर माइनस ऑफ बी स्क्वेयर। सिमिलरली नीचे ए स्क्वेयर माइनस ऑफ बी स्क्वेयर। सिमिलरली यहाँ पे ए प्लस बी ए माइनस बी इज ए स्क्वेयर माइनस ऑफ बी स्क्वेयर। तो यहाँ पे देखो जब आप करोगे स्क्वेयर तो ये आइटा स्क्वेयर साथ में आएगा, तो आइटा स्क्वेयर माइनस वन होता है, माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस वन। तो ये बन जाएगा आपका ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, ये बन जाएगा सी स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर, और यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। तो यही हमने क्या करना था, प्रूफ करना। ठीक है, जब भी आपने स्क्वेयर्स में आंसर निकालना है रियल्स में, तो हमने कॉन्जुगेट करना और उनको फिर मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, तो इसके साथ का देखो एक और सम। तो हमारे पास अब क्या है, इफ ए प्लस आइटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a माइनस आइटा इक्वल्स टू p प्लस आइटा क्यू, देन शो दैट p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 1 की होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर प्लस 1। तो ये चीज हमने शो करनी है, तो स्टार्ट करते हैं। तो हमें गिवन क्या है, देखो गिवन है हमारे पास a प्लस आइटा की होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a माइनस आइटा विच इज इक्वल्स टू p प्लस आइटा क्यू। ठीक है, तो इसको हमने फर्स्ट नाम दे दिया। ठीक है, फिर सिमिलरली यहाँ पे देख लिया करो, p प्लस आइटा क्यू, p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर चाहिए तो कॉन्जुगेट करो, दैट मीन्स मॉडुलस का स्क्वायर चाहिए एक तरह से हमें। अब हम क्या करेंगे, टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो जब हम कॉन्जुगेट करेंगे फिर वैसे ही सारे का कॉन्जुगेट आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे भी और कॉन्जुगेट, फिर ये वाला रूल लगाएंगे कि अलग अलग कॉन्जुगेट कर सकते हैं। तो जब हम अलग अलग करेंगे तो यहाँ पे ए प्लस आइटा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए माइनस आइटा, यहाँ पे 2a माइनस आइटा, यहाँ पे 2a प्लस आइटा, यहाँ पे p माइनस आइटा क्यू। तो जब हमने कॉन्जुगेट कर दिया तो हमने उसको क्या नाम दे देना है, सेकंड। उसके बाद हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो करो, जो फर्स्ट इक्वेशन है हमारी, वहां पे हमारे पास a प्लस आइटा की स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a माइनस आइटा। ठीक है, और सेकंड इक्वेशन में हमारे पास है इसका कॉन्जुगेट ही है, तो a माइनस आइटा की स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a प्लस आइटा।
और राइट हैंड साइड पे हमारे पास p प्लस आइटा क्यू इंटू p माइनस आइटा क्यू। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ठीक है। तो अब करो, अब देखो यहाँ पे क्या है, पावर सेम है। जब पावर सेम होती है तो हम बेसिस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, दैट मीन्स पावर को कॉमन निकाल सकते हैं। ये रूल तो आपका एक्सपोनेंट्स का ही रूल है ना, कि अगर बेसिस आप सॉरी पावर अगर आपकी सेम है तो आप पावर को कॉमन निकाल सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे देखो क्या बन रहा है, a माइनस बी और यहाँ पे a प्लस बी, यहाँ पे भी a प्लस बी है माइनस बी, दैट इज a स्क्वेयर माइनस ऑफ b स्क्वेयर। तो यहाँ पे देखो अंदर क्या बन रहा है, a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। देखो a प्लस बी है माइनस बी, यहाँ पे भी a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर बन रहा है, नीचे भी a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, और यहाँ पे भी हमारे पास ये चीज बन। अब ये क्या बन जाएगा, देखो a स्क्वेयर माइनस आइटा स्क्वेयर इज -1, तो माइनस माइनस +1, और नीचे 4a स्क्वेयर +1 बिकॉज आइटा स्क्वेयर इज -1, और यहाँ पे p स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर। तो देखो ये चीज हमने प्रूफ करनी थी, p स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर इक्वल्स टू a स्क्वेयर प्लस 1 की होल स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 4a स्क्वेयर प्लस 1। तो ये आपका रिजल्ट क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ठीक है, तो ये सम बिल्कुल इजी है, जहाँ पे आपको स्क्वेयर्स चाहिए, ठीक है, तो हमने वहाँ पे कॉन्जुगेट कर देना है बोथ साइड। ठीक है, अब देखो आपके पास है if x प्लस आइटा y इक्वल्स टू रूट ऑफ a प्लस आइटा b c प्लस आइटा d। ठीक है, तो हमने प्रूफ करना है अब एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर की होल स्क्वेयर इक्वल्स टू a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर डिवाइडेड बाय c स्क्वेयर प्लस d स्क्वेयर। ठीक है, ठीक है, फिर वैसे बिल्कुल सिंपल देखो, अगर आप पहले इसको सॉल्व करना चाहते हो रूट को, तो पहले भी कर सकते हो, स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दो पहले, ताकि हमारा जो रूट है वो खत्म हो जाए। ठीक है, रूट खत्म हो गया, उसके बाद फिर यहाँ से भी कर सकते थे कॉन्जुगेट, यहाँ से भी कर सकते हो, कि पहले अगर आप रूट खत्म करना चाहते हो, आपको रूट में सॉल्व करना अगर डिफिकल्ट लगता है, तो हमने पहले रूट को खत्म कर लिया। अब फिर हम क्या करेंगे, टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, x माइनस आइटा वाई की स्क्वायर, यहाँ पे a माइनस आइटा बी, यहाँ पे c माइनस आइटा डी। इसको हमने फर्स्ट का नाम दिया, इसको सेकंड का, देन अगेन हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई फर्स्ट बाय सेकंड। तो करो, यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, x प्लस आइटा वाई की होल स्क्वायर, x माइनस आइटा वाई की होल स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू a प्लस आइटा b c प्लस आइटा d इंटू a माइनस आइटा b c माइनस आइटा d। तो ये चीज फिर वही होगी, पावर सेम है तो हम बेस को इकट्ठा कर सकते हैं। तो जब हम बेस को इकट्ठा करेंगे क्या बनेगा, x प्लस आइटा वाई इंटू एक्स माइनस आइटा वाई की होल स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास क्या बन रहा है, देखो a प्लस बी माइनस बी, नीचे भी a प्लस बी माइनस बी की फॉर्म बन गई है, दैट मीन्स a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, और नीचे भी a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो ये भी बन गया a प्लस बी माइनस बी, a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर की होल स्क्वेयर, और ये बन गया आपके पास एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर की होल स्क्वेयर इक्वल्स टू a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय c स्क्वेयर प्लस d स्क्वेयर। तो यही हमने क्या करना था, प्रूफ करना था। तो ठीक है, ये मेथड आपको समझ आ गया होगा, हमने 3-4 सम्स कर लिए इसके साथ के। हम नेक्स्ट करते हैं आगे। तो देखो नेक्स्ट क्या है आपके पास, अब आपके पास इफ 1 प्लस आइटा 1 प्लस 2 आइटा 1 प्लस 3 आइटा so on up to 1 plus n item equals to x plus iota y, then show that 2 into 5 into 10 so on up to 1 plus n square equals to x square plus y square.
अब देखो ये हमें गिवन है, हमने ये चीज प्रूफ करनी है, ठीक है। तो फिर हमें वैसे स्केयर्स में ही चाहिए तो हम कॉन्जुगेट वाला मेथड भी कर सकते हैं, है ना। नहीं, अब यहाँ पे हम कॉन्जुगेट वाला मेथड नहीं करेंगे, वो भी कर सकते हैं, वो थोड़ा क्योंकि यहाँ पे जो टर्म्स है बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कॉन्जुगेट की जगह कोई और मेथड लगाते हैं। अगर आप वो भी सकते हो, फिर कॉन्जुगेट करो, फिर मल्टीप्लाई करो, तो मल्टीप्लाई करोगे इन दोनों को, फिर 1 + आइटा इंटू 1 - आइटा, 1 + 2 आइटा इंटू 1 - 2 आइटा, वो भी कर सकते हो। और एक और मेथड है जो अभी हम करेंगे, वो भी बहुत ईजी है, वो भी कर सकते हो। तो देखो ये हमारे पास एक टर्म है, ठीक है। हम क्या करेंगे, मॉडुलस ले लेंगे बोथ साइड्स, टेकिंग मॉडुलस बोथ साइड्स, ठीक है। जब आप मॉडुलस लोगे बोथ साइड तो ये बन जाएगा आपके पास 1 + आइटा, ठीक है। मॉडुलस का साइन ये होता है, और ऐसे यहाँ पे, अच्छा मॉडुलस किसके इक्वल होता है, मॉडुलस किसके इक्वल होता है, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, ठीक है। तो उसके बाद हम कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे, मॉडुलस को अलग अलग कर सकते हैं, ये हमें पता है। z1 z2 का मॉडुलस इक्वल्स टू मॉड ऑफ z1 मॉड ऑफ z2, ये चीज हमने की थी। तो ये होल मॉडुलस है, हम इसको अलग अलग कर सकते हैं बाय दिस प्रॉपर्टी, 1 + आइटा, 1 + 2 आइटा, 1 + 3 आइटा, सो ऑन अप टू 1 + n आइटा, और यहाँ पे हमारे पास है x + आइटा 1, ठीक है। तो अब इसका मॉडुलस करो, क्या बनेगा, a² + b², इसका रूट ऑफ a² + b², 2 की स्क्वायर, इसका करोगे a² मतलब 1 की स्क्वायर, 3 की स्क्वायर 9, और जब इसका करोगे ये क्या बनेगा, a² + b² का रूट, और यहाँ पे रूट ऑफ x² + y², ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास हो गया √2, यहाँ पे √5, ये हो गया √10, और ये √1 + n² इक्वल्स टू रूट ऑफ x² + y²। अब देखो आप अपने प्रूफ के बहुत ही ज्यादा क्लोज हो, यहाँ पे हमें 2 5 10 1 + n² x² + y² चाहिए, बट सिर्फ रूट नहीं चाहिए, जो हमें मिला है यहाँ पे रूट नहीं चाहिए। तो हम क्या कर देंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, ठीक है। जब आप स्क्वेयरिंग बोथ साइड करोगे तो ये क्या बनेगा, 2 × 5 × 10 सॉन अप टू 1 + n² इक्वल्स टू x² + y², हैंस प्रूफ। तो यही चीज हमने प्रूफ करनी है, ठीक है। यही मेथड आप यहाँ पे भी लगा सकते हो जो हमने कॉन्जुगेट वाले किए, बट अगर जब आपको मॉडुलस तभी लगाओगे अगर आपको a + आइटा b की फॉर्म में गिवन है, ठीक है। जैसे अब ये आपको स्क्वायर में गिवन था, तो यहाँ पे पहले हम a + आइटा b की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, फिर मॉडुलस लगा सकते थे, इसलिए हमने कॉन्जुगेट वाला मेथड ही लगाया। बट यहाँ पे हमारे पास सारी फॉर्म्स a + आइटा b की फॉर्म में है, तो अगर आपके पास सारी फॉर्म्स लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड पे a + आइटा b की फॉर्म में है, आपने उसको मॉडुलस की फॉर्म में कन्वर्ट करना है x² + y² या a² + b², तो आप मॉडुलस ले सकते हो बोथ साइड्स, तो आपका सम इजी हो जाएगा, ठीक है। देखो सेम टू सेम ऐसे ही सम है। नेक्स्ट आपके पास है इफ a + आइटा b c + आइटा d इंटू e + आइटा f ऑन अप टू, सॉरी इतना ही है, c + आइटा h a + आइटा b के इक्वल है, ठीक है। देन हमने प्रूफ करना है वही सारा सेम, a² + b² c² + d² e² + f² g² + h² इक्वल्स टू a² + b², ठीक है। ये चीज प्रूफ करनी है, तो देखो ये सारी फॉर्म्स हमें फिर a + आइटा b की फॉर्म में गिवन है, तो हम गिवन उठाएंगे, ठीक है। तो फिर हमने क्या करना है, मॉडुलस बोथ साइड्स, टेकिंग मॉडुलस बोथ साइड्स, बोथ साइड मॉडुलस लेंगे, ठीक है।
तो फिर हमें पता है, तो फिर हमें पता है कि जब मॉडुलस करेंगे हमारे पास क्या आएगा, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस, मॉडुलस को हम अलग अलग कर सकते हैं वही प्रॉपर्टी के साथ। ठीक है, तो सभी कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ हमने मॉडुलस को अलग अलग कर लिया। तो हम लगा सकते हैं रूल, ये क्या बन गया, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये रूट ऑफ सी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, रूट ऑफ ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर हम क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। फिर आप स्क्वेयरिंग करोगे बोथ साइड्स तो क्या बनेगा, ये हो गया, ये प्रूफ करना था हमने, तो ये आपका सम क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट देखो। हाँ जी, नेक्स्ट देखो क्या है आपके पास, फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ n if 1 plus iota divided by 1 minus iota raised to power n equals to 1। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि आप लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू n की निकालो, सबसे छोटी वैल्यू, ठीक है, और पॉजिटिव वैल्यू निकालो n की, कि ये चीज जब हम इसकी पावर करें ना, वो जैसे n आपका 2 है 4 है कितना है, कि n की कितनी पावर के साथ ये वैल्यू आपकी 1 बन जाए, such that 1 plus iota divided by 1 minus iota raised to power n equals to 1। ठीक है, तो फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू, इस n की आप लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू निकालो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने इसको a प्लस आइटा b की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, दैट मीन्स इसको पहले हमने सॉल्व करना है। तो हम पहले इसको उठा रहे हैं और इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, रियलाइजेशन करके। ठीक है, सॉरी माइनस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये क्या बनेगा, देखो ऊपर तो आपके पास सेम नंबर है 1 प्लस आइटा की होल स्क्वायर, और नीचे ए स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर। अब ऊपर ए प्लस बी की होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1। ठीक है, तो ये बन गया आपके पास 1 माइनस 1 प्लस 2 आइटा डिवाइडेड बाय 2, ये 1 1 कैंसिल हो गया, और ये आपके पास क्या रह गया, 2 आइटा डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल्स टू आइटा। तो दैट मीन्स जो हमारी ये सारी टर्म है ये किसकी इक्वल आ गई, आइटा की इक्वल आ गई, जब हमने इसको क्या किया, सॉल्व किया। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास ये चीज थी कि 1 प्लस आइटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस आइटा की पावर 1 अगर आपके पास है तो फाइंड n। तो ये चीज हमारी आइटा की इक्वल आ गई, दैट मीन्स आइटा रेज्ड टू पावर n इक्वल्स टू 1। तो आप इसको दो तरीके से देख सकते हैं, एक तो जैसे देखो हम एक्सपोनेंट्स निकालते थे, ऐसे करते थे, अगर मान लो हमारे पास a की क्यूब है, यहाँ पे 8 है, तो हम क्या करते थे, इसको 2 की क्यूब लिख लेते थे, और यहाँ से हमारे पास a कितना आ जाता था, 2 आ जाता था, है ना। अगर आप हमने बेस में कुछ निकालना होता है तो हम पावर को सेम कर देते थे, अगर पावर में कुछ निकालना होता है तो हम बेस को सेम कर देते थे, ताकि हमारी वैल्यूज आ जाए। सिमिलरली यहाँ पे आप ऐसे देख सकते हो, एक तो आइटा की पावर्स आपने की हुई है कि आइटा इक्वल्स टू रूट ऑफ -1, आइटा स्क्वायर इक्वल्स टू -1, आइटा क्यूब इक्वल्स टू माइनस आइटा, आइटा 4 इक्वल्स टू 1। तो सबसे लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू जहां पे आइटा की वैल्यू 1 हो वो कौन सी है, तो n को क्या होना पड़ेगा, 4, बिकॉज आइटा रेज्ड टू पावर 4 इज इक्वल्स टू 1। वैसे तो बहुत सारी वैल्यूज पे ये 1 आता है, 4 के मल्टीपल्स पे ये 1 आएगा, दैट मीन्स आइटा 96 पे भी 1 आएगा, आइटा 276 पे भी 1 आएगा। ठीक है, बट हमने कौन सी निकालनी है, तभी देखो सब में क्या गिवन है, लीस्ट गिवन है। ओके, ग्रेटेस्ट हम निकाल नहीं सकते, 4 के मल्टीपल्स इनफाइनाइट है, ठीक है, वो कौन सा खत्म हो रहे हैं।
ठीक है, तो हमें पता है कि 4 के मल्टीपल्स पे ये हमें वैल्यू 1 देता है, तो लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू n की क्या होगी आपकी 4 होगी। और आप इसको ऐसे लिख सकते हो, आइटा रेस्ट पावर n है तो 1 को लिख लो आइटा रेस्ट पावर 4, तो यहाँ से n कितना आ गया आपका 4। ठीक है, अगर यहाँ पे -1 होता तो हम क्या लिखते, स्क्वायर n की पावर 2, बिकॉज आइटा स्क्वायर इज -1। ठीक है, तो यहाँ से हमने लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू निकालनी थी। अब ऐसे ही हमारे सम में देखो क्या है, फाइंड नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशंस ऑफ अब यहाँ पे आपको दिख रहा है एक्स वेरिएबल है, दैट मीन्स हमने एक्स की वैल्यूज निकालनी है बट वो नॉन जीरो हो। ठीक है, तो फाइंड नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशंस इफ मॉडुलस ऑफ 1 माइनस आइटा रेज़्ड टू पावर x इक्वल्स टू 2 रेज़्ड टू पावर x। ठीक है, तो हम इसका सोल्यूशन करते हैं। अब यहाँ पे देखो आपके पास मॉडुलस पड़ा है। ठीक है, तो मॉडुलस का फॉर्मूला लगाएंगे। मॉडुलस क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और बाहर कितनी पावर है x, तो ये क्या बन गया आपके पास √2। ठीक है, तो अब देखो ये √2 है, ये 2 है, अगर हम इसको 2 बना दें, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 1/2, रूट क्या होता है 1/2 होता है। ठीक है, अब ये आपका एक्सपोनेंट का लो लग रहा है कि पावर्स यहाँ पे क्या हो जाती है मल्टीप्लाई, ये आपने किया होगा 8th क्लास में, है ना, तो ये चीज लगी है। अब यहाँ पे देखो बेस सेम हो गया, है ना, तो अब हम क्या करेंगे, हमने क्या किया, ये आपकी x/2 पावर है, ये आपकी x पावर है, ये बड़ी है ये छोटी है, तो हमने इसके यहाँ से इसके साथ डिवाइड कर दिया, इसको इधर लिया है, तो यहाँ पे हमारे पास 1 रह जाएगा। अब देखो बेस सेम है, बेस सेम है तो पावर्स डिवाइड, बेस सेम है एंड डिवाइड में है तो पावर्स क्या होंगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया 2x माइनस x/2 इक्वल्स टू 1, ये हमारे पास आ गया 2 रेज़्ड टू पावर x/2 इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो ये देखो ये आपने एक्सपोनेंट्स में किए हुए हैं। ठीक है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, कि हमारे पास अगर यहाँ पे वेरिएबल है 2 की पावर में कुछ भी पड़ा है या किसी की पावर में भी पड़ा है ना, अगर इक्वल टू यहाँ पे हमारे पास 1 है, यहाँ पे हमारे पास a पड़ा है, की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम क्या करते हैं इसको उसकी पावर में 0 लिख लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कि किसी भी वेरिएबल या किसी की भी कांस्टेंट की पावर हम 0 करेंगे हमें 1 मिलता है। तो जब भी हमारे पास 1 होता है हम उसको कैसे लिख लेते हैं, ऐसे लिख लेते हैं 2 रेज़ टू पावर 0। अगर यहाँ पे 3 होता तो हम यहाँ पे 3 रेज़ टू पावर 0 लिखते, यहाँ पे 100 होता हम इसको 100 रेज़ टू पावर 0 लिखते। ठीक है, क्योंकि ये हमें रूल पता है कि किसी की पावर 0 क्या होती है 1 होती है। तो यहाँ से हमारा बेस सेम हो गया, तो दैट मीन्स x/2 क्या आ गया 0, x इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से तो x की वैल्यू 0 आ रही है, बट उन्होंने जो कहा है फाइंड नॉन जीरो इंटीग्रल सोल्यूशन, नॉन जीरो दैट मीन्स 0 ना हो, ऐसा कोई इंटीग्रल सोल्यूशन है इस इक्वेशन का, नहीं, सिर्फ 0 ही आ रहा है, तो हम क्या कहेंगे, द गिवन इक्वेशन हैज नो नॉन जीरो इंटीग्रल सोल्यूशन। ठीक है, दैट मीन्स इसका नॉन जीरो इंटीग्रल सोल्यूशन कोई नहीं है, यही है। ठीक है, देखो नेक्स्ट है हमारे पास, इफ आइटा जेड क्यूब प्लस जेड स्क्वायर माइनस जेड प्लस आइटा इक्वल्स टू 0, यहाँ पे मेन आपने कैलकुलेशंस करनी है, सॉल्विंग करनी है कि कैसे करनी है हमारा रिजल्ट आ जाए। ठीक है, ये आपकी प्रैक्टिस से हो जाएगा जब आप सम्स करोगे। इफ आइटा जेड क्यूब प्लस जेड स्क्वायर माइनस जेड प्लस आइटा इक्वल्स टू 0, तो हमने शो करना है कि मॉडुलस ऑफ जेड आपका 1 है, तो दैट मीन्स हम पहले z की वैल्यू निकालेंगे तभी मॉड z करेंगे, है ना, एक तरह से। चलो देखते हैं अब हम कैसे करेंगे। तो हमें जो गिवन इक्वेशन है वो क्या गिवन है, आइटा जेड क्यूब, ये गिवन है। ठीक है, तो यहाँ से देखो अगर हम जेड स्क्वायर को कॉमन निकालें तो हमारे पास क्या बनेगा,
आइटा जेड +1, और यहाँ से अगर हम, और यहाँ पे हमारे पास क्या पड़ा है, एक मिनट, और यहाँ पे हमारे पास पड़ा है -z+i है ना। हम क्या करेंगे, इनसे कुछ कॉमन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से ना आइटा कॉमन निकाल लेंगे। ठीक है, इक्वल्स टू हमारे पास 0 चल रहा है। ठीक है, तो जब हम यहाँ से आइटा कॉमन निकाल लेंगे, देखो क्या बनेगा, यहाँ पे z हो गया, यहाँ पे तो आइटा है नहीं, ये आके डिवाइड हो गया यहाँ से। और अगर हम यहाँ पे देखें, -1 कॉमन निकालो तो यहाँ से हमारे पास z माइनस आइटा रह जाएगा। ठीक है, ये हम क्यों कर रहे हैं, सेम करने के लिए, हमारे पास कुछ जो फैक्टर्स हैं वो हमारे पास सेम आ जाए। ठीक है, तो देखो अब हमने क्या किया, ये चीज क्या बन जाएगी, अब देखो यहाँ पे हमारे पास है आइटा ऑफ जेड स्क्र, यहाँ से देखो 1/आइटा क्या होगा, माइनस आइटा, जैसे हमने की थी कि ये देखो हम क्या करें, फैक्टर सेम बना रहे हैं। हमने क्या किया, पहले यहाँ से जेड स्क्र कॉमन निकाला, हमारे पास आइटा z+1 रह गया, और यहाँ से हमने कुछ नहीं किया, यहाँ से हमने आइटा कॉमन निकाला कि यहाँ पे हमारे पास -z+आइटा वाली फॉर्म है कि z के साथ हमें आइटा नहीं चाहिए, तो यहाँ से हमने z के साथ आइटा था ना हमारे पास, तो हमने आइटा कॉमन निकाल लिया। यहाँ से जब आइटा कॉमन निकाला तो z आपका, आइटा खत्म हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे 1/आइटा आएगा, बिकॉज यहाँ पे आइटा नहीं था तो हमने कॉमन निकाला। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो आइटा के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड किया। ठीक है, मल्टीप्लाई वाला बाहर रख लिया, डिवाइड वाला अंदर ले गए। और जो यहाँ से हमने -1 कॉमन निकाला तो यहाँ से हमारे पास z माइनस आइटा रह गया। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, हमने कहा था कि 1/आइटा माइनस आइटा के इक्वल होता है, 1/-आइटा आइटा के इक्वल होता है। ठीक है, रियलाइज करके आप देख सकते हो, रियलाइजेशन करके कि यही वैल्यू आती है। तो यहाँ पे देखो अब हम कह सकते हैं z माइनस आइटा हमारा कॉमन आ गया। ठीक है, और हमारे पास रह गया आइटा z² -1। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कहेंगे, इधर दिस इक्वल टू 0 और दिस इक्वल टू 0, दो वेक्टर्स हो गए हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ से तो हमारे पास z की वैल्यू कितनी आ गई, आइटा के इक्वल आ गई। और यहाँ से अगर हम z की वैल्यू निकाल लें तो 1 उधर जाके प्लस हो गया, z² 1/आइटा हो गया, 1/आइटा विच इज इक्वल्स टू माइनस आइटा। तो दैट मीन्स यहाँ पे आपके पास z² किसके इक्वल आ गया, माइनस आइटा की। तो एक तो आपके पास ये चीज आ गई, और एक आपके पास ये आ गई। हमने क्या शो करना है, मॉड z इक्वल्स टू 1। तो देखो, तो जब हमारे पास z आइटा की इक्वल है, जब हम इसका मॉडुलस करेंगे, दैट मीन्स ये क्या, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0+आइटा a+आइटा b की फॉर्म में। तो इसका जब मॉडुलस करोगे रियल पार्ट की स्केयर प्लस इमेजिनरी की स्केयर, तो वो किसकी इक्वल आ रहा है, √1 के। ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू 1। और जब हमारे पास z² इक्वल्स टू माइनस आइटा, अब देखो इसको हम कैसे करेंगे, इसमें भी हम मॉडुलस ले लेंगे। ठीक है, तो जब हम z² की मॉडुलस करें तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। और ये भी हमारे पास क्या है, जब हम माइनस आइटा की मॉडुलस करेंगे तो क्या होगा आपके पास, ये भी आपके पास 1 नहीं बनेगा, 0, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0 माइनस आइटा, फिर रियल पार्ट की स्केयर प्लस इमेजिनरी की स्केयर, ये भी आपके पास क्या हो गया, 1 हो गया। तो हमने यही चीज शो करनी थी कि मॉडुलस ऑफ z आपके पास क्या हो गया, देखो मॉड ऑफ z² 1 है तो मॉडुलस ऑफ z भी क्या होगा आपके पास 1। ठीक है, तो चाहे हम कोई भी केस ले लें, दोनों में हमारे पास मॉड z की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 की इक्वल आ रही है। तो ये चीज हमने क्या करनी थी, शो करनी थी। तो ऐसे आपको वैल्यूज निकालने के लिए कह सकते हैं वो, जैसे अब आपके पास इक्वेशन है, they find all non-zero complex numbers satisfying z, जो किसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, इक्वेशन है z कॉन्जुगेट इक्वल्स टू आइटा ऑफ z की स्केयर। अब ये आपके पास इक्वेशन है, हमने यहाँ से ऑल नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर्स निकालने, दैट मीन्स एक्स वाई निकालना है।
ठीक है, थोड़ा बड़ा सामना अभी होना नहीं 2 मिनट में, चलो स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखो हमारे पास ये इक्वेशन है। तो सबसे पहले जब आपको z कोई भी नहीं गिवन, हमें नहीं पता, सिर्फ इतना पता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो हम लेट कर लेंगे z को कुछ भी, चाहे आप a प्लस आइटा भी लेट कर लो, चाहे x प्लस आइटा y लेट कर लो। ठीक है, तो z कॉन्जुगेट का मतलब ये चीज गिवन है ना हमें, तो इसमें लगाओ, ये चीज हमें गिवन है, तो z कॉन्जुगेट क्या होगा, x माइनस आइटा y, और z स्क्वायर x प्लस आइटा y की होल स्क्वायर। तो ये हो गया हमारे पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो पहले हम एक्स वाई की वैल्यूज निकाल रहे हैं। ये आपके पास बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब आइटा को अंदर ले जाओ। जब आप आइटा को अंदर लेके जाओगे तभी हम ए प्लस आइटा बी के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे ना। इसके साथ भी ले लिया और इसके साथ भी ले लिया, तो ये देखो ये आपका एक तरह से रियल पार्ट हो गया, क्योंकि आइटा स्क्वायर क्या होता है, व्हाट इज आइटा स्क्वायर इज -1, तो ये आपके पास हो गया माइनस ऑफ 2xy। तो जब हम इसको कंपेयर करेंगे, इसका रियल पार्ट x है, इसका रियल पार्ट आपके पास क्या है, माइनस ऑफ 2xy। ठीक है, तो जब हम रियल पार्ट जिसको कंपेयर करेंगे तो रियल पार्ट आपका रियल पार्ट के इक्वल आ गया, और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के, इसके साथ आइटा था, यहाँ पे इसके साथ आइटा है। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप देखो हमारे पास यहाँ पे क्या हो गया, एक्स 2x वाई इधर आके प्लस हो जाएगा आपके पास। ठीक है, और एक इक्वेशन आपके पास ये पड़ी है, माइनस वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र। ठीक है, यहाँ से हमने x को कॉमन निकाला तो हमारे पास आ गया 1 प्लस 2y इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास आ गया x इक्वल टू 0 और 1 प्लस 2y इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू 0 होगी और y की वैल्यू आपके पास -1/2 होगी। ठीक है, तो ये तो आपकी इक्वेशन सॉल्व होगी। अब हमारे पास ये चीज पड़ी है, y इधर आके आपका प्लस हो गया। ठीक है, तो अब देखो हम क्या करेंगे, यहाँ से अब x एंड y की वैल्यूज निकालेंगे। कैसे, एक बार हम ये केस लेंगे, एक बार हम ये केस लेंगे, कौन हमारे पास या तो x 0 है या फिर y इक्वल्स टू -1/2।